यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में हम हेल्थ सेक्टर और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें हमने देखा है कि यूपीएससी कैसे डिजीज पर क्वेश्चन पूछता है और कैसे हमें उसको प्रिपेयर करना है। इस कंटेक्स्ट में यह क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन ट्रॉपिकल रीजन्स जीका वायरस डिजीज is transmitted by the same mosquito that transmit dengue. Next, sexual transmission of Zika virus disease is possible. ये क्वेश्चन जब 2017 में पूछा गया था, न्यूज में था और उस समय ये डायग्राम भी न्यूज में था जहां ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जीका वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल सेक्स आल्सो, और यही ऑप्शन यहां पर यूपीएससी ने दिया है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो यह क्वेश्चन अब हमें प्रिपेयर नहीं करना, बट इस क्वेश्चन से नेक्स्ट जो हमारा कोई भी डिजीज जब न्यूज में है तो उसके बारे में क्या प्रिपेयर करना है वह हमें यह हिंट देता है। और उसी हिंट पर 2021 में यूपीएससी ने कोविड-19 और उसके कंटेक्स्ट में जो है क्वेश्चन पूछा है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हेल्थ सेक्टर का, वहां वह क्वेश्चन होगा। इसका आंसर है सी। तो इसका मतलब कोई भी डिजीज है, किससे फैलती है, इसका इंपैक्ट क्या है, और अगर उसके बारे में कुछ विशेष बात है जो न्यूज में है, जब हमें जाननी है तो हमें जानना यह है, हमें यह पीवाईक्यू का एनालिसिस बताएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक एचआईवी। यह ऑप्शन हमने पढ़ा है जब हमने 2013 का यह क्वेश्चन किया था कि टेटोइंग से जो है कौन सी बीमारी फैलती, जहां हेपेटाइटिस बी और एचआईवी आंसर था। अगर यह है, इसका यह ऑप्शन भी सही होगा, तो मतलब यह आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज नॉट पूछा है। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव ए वैक्सीन। अपना चाइल्डहुड याद करो, क्या आपको हेपेटाइटिस का टीका लगा है क्या? कौन सा टीका लगा है, सी का कि बी का? आपको हेपेटाइटिस बी का टीका लगा है। अगर लगा है, अगर वो याद आ जाएगा तो आप कहोगे ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप ऑप्शन नहीं भी पढ़ोगे तो ये, वैसे जब ये 2019 में चर्चा में था तो सी ऑप्शन भी न्यूज में था। ग्लोबली जो है हेपेटाइटिस बी और सी से इन्फेक्टेड जो लोग हैं वो ज्यादा है एचआईवी से। फिर और इनमें से जो बी और सी से वायरस से जो अफेक्ट पीपल होते हैं उनके सिम्टम कई सालों तक नहीं आते। ये ऑप्शन दोनों न्यूज में थे, और जब ये न्यूज में थे तब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बिकॉज ये ऑप्शन द कोर के 2019 के क्लास नोट्स में है, बट फिर भी आपको वहां याद नहीं होगा। तो यहां जब ये क्वेश्चन कर रहे तो आपको एक थिंकिंग जनरेट करना है कि हेपेटाइटिस बी बुक के दायरे से बाहर निकलना है और सोचना है कि क्या आपका इस वर्ड से कभी एनकाउंटर हुआ है क्या, और वो आपका बचपन भी हो सकता है। अगर वो याद आता है तब आप आंसर करोगे कि नहीं, बी का टीका लगा है, तो बी जो है ये बी ऑप्शन गलत होगा और यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यह भी एक क्वेश्चन करने का तरीका है। कभी आप ऐसी खबर से एनकाउंटर होगे जो आपको लगता ही नहीं है रिलेवेंट होगी, बट उनसे क्वेश्चन हो जाएगा। वही आर्ट भी यहां सीखनी है। नेक्स्ट हम अगर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोनिकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया? जब ये पूछा गया था तो न्यूज में था। These vaccines are effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis। पानी का शोध, शेप व सेप्सिस के खिलाफ प्रभावी है। Dependence on antibiotics that are not effective against drug resistant bacteria can be reduced। AMR कब होता है? जब वो बीमारी है, बीमारी के खिलाफ जो आप दवाई यूज कर रहे हो उसके प्रति वो बैक्टीरिया प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर देता है। और अगर वैक्सीन है तो आप बॉडी की इम्यूनिटी सृजित करते हो और वह जो फाइट करती है, अगर वो फाइट करेगी, अगर आप ऐसा सोच पाते हो तो इसका मतलब आप जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल दवाइयां वो कम उपयोग करोगे। तो आप एमआर पर जो है वहां पर जो ये बैक्टीरिया है जो आप दवाइयां ले रहे हो वो कम लोगे तो ये क्या होगी, अधिक प्रभावी हो सकता है। वैसे इस पर रिसर्च भी था उस समय। These vaccines have no side effects and cause no allergic reaction, but इनमें allergic reaction होता है। थर्ड हटाओ, 2 अगर पता है 1 नहीं भी पता आंसर होगा, बट वैसे ये टफ क्वेश्चन है
और नहीं आ रहा है तो उस समय एग्जाम में इसको लीव करना। और ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तब यह न्यूज में था, तब यह न्यूज में था 2020 में जब ये पूछा गया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये उस समय न्यूज में था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कैसे करोगे, सोचने का तरीका क्या होगा, किस ऑप्शन पर आप आओगे। 2019 का क्वेश्चन है, Which of the following are the reason for occurrence of multi-drug resistance in microbial pathogen in India? अभी भी न्यूज में है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों, ओवर द काउंटर सेल ऑफ ड्रग, और क्यों आप ड्रग का ओवर यूज और अंडर यूज जो करते हो, प्लस मवेशियों में इसका उपयोग, अंधाधुंध उपयोग, प्लस जो फार्मास्यूटिकल कंपनी इन दवाइयों को बनाती है उनका डिस्पोजल जो है सस्टेनेबल नहीं है, तो कैसे बैक्टीरिया उसका टेस्ट जो है लेता है और वह अपनी क्षमता विकसित करता है उनके खिलाफ, यही है। अब ऑप्शन पढ़िए, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, इससे क्या है, एएमआर कब होगा, जब बैक्टीरिया है आपके शरीर में जा रहा है और जो आप दवाई ले रहे हो उसका वो स्वाद चक रहा है और उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता, इससे तो इसका कोई लेना देना ही नहीं। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज है, यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइवस्टॉक फार्मिंग, 2 है, 1 नहीं, तो 3 भी होगा ऑप्शन के हिसाब से। अब बिकॉज यहां पर इंडिस्क्रिमिनेट नहीं है तो आप सोच में पड़ जाओगे तो ऐसा कैसे होगा, बट यहां पर मीनिंग निकल रहा है कि वो इंडिस्क्रिमिनेट यूज ही यहां बता रहा है। 4th ऑप्शन है मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल। अब ऑप्शन आपको चूज करना है बी और डी में। अगर आप मल्टीपल क्रोनिक डिजीज सोच लोगे तो आप यह सोचोगे एग्जाम में मल्टीपल क्रोनिक डिजीज है तो आपने एक दवाई दी, अब उसमें डॉक्टर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया तो वो दवाई दे दी जो उसको बीमारी थी नहीं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसको इन्फेक्ट करे होगा तो बैक्टीरिया के उस दवाई के कुछ अंश शरीर में है तो बैक्टीरिया को उसको स्वाद पता लगेगा और वो प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा। बट वह आप टू फार सोच रहे हो, यहां तो बस केवल सिंपल बोल रहा है मल्टीपल क्रोनिक डिजीज है इन सम पीपल। अब यहां पर आइडेंटिफाई ना करके दवाई वो आप एक्स्ट्रा सोच रहे हो। अगर वो आप एक्स्ट्रा नहीं सोचो, बस इतना सोचो मल्टीपल क्रोनिक डिजीज है, तो मल्टीपल क्रोनिक डिजीज से एमआर का कोई रिलेशन नहीं है जब तक आप उसको वह दवाई नहीं दे रहे हो जिस मल्टीपल क्रोनिक डिजीज से वह अफेक्टेड ही नहीं है, तो वह आपको सोचना होगा। ये माइन्यूट डिफरेंस है, अगर नहीं सोच पाओगे तो आप आंसर डी मार्क करोगे, बट सोच लोगे तो आप आंसर बी मार्क करोगे। और यही आंसर बी और डी का फर्क है जो 50-50 प्रोबेबिलिटी में आपसे क्वेश्चन गलत करवाता है। और यही मेन 45 to 55 की लड़ाई है जहां पर आपको अपने थॉट को करेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है कि आपका आंसर सही हो, वो राइट वे में जो है आपकी डायरेक्शन हो, उस तरह आपको यह क्वेश्चन करना है। और इस तरह आपको इस प्रीवाईक्यू से पता लगेगा कि आपको करंट जो है कैसे पढ़ना है, उसका कंटेक्स्ट क्या होता है। तो ये है आज के क्वेश्चंस थे। होप कि आप लोगों ने मैराथन बैच के लिए टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लिया होगा। टेस्ट जो है 15th को लाइव हो जाएगा और उसके बेसिस पर जो है आप अपनी इंक्वायरी फिर जो है द कोर के ऑफिस पर कर सकते हो। एनवायरमेंट का बैच 16th से स्टार्ट होगा, दोपहर 2 बजे से ऑनलाइन ही रहेगा। यही इंफॉर्मेशन आपसे साझा करनी थी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नीचे कमेंट में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप इसका पीडीएफ जो है क्वेश्चंस का वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।